ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 5 वर्षों में 150 करोड़ से अधिक का कारोबार हासिल किया है, जो उत्तर भारत में सबसे तेजी से बढ़ती गुणवत्ता वाली फीड कंपनी बनाता है। ज्ञानधारा को उत्तर भारत में सबसे महत्वाकांक्षी ब्रांड बनाने के लिए ज्ञान डेयरी किसानों कर्मचारियों को हमारी 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर बधाई दी। ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की सीनियर मोस्ट ने उक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मवेशी स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयासों के लिए देखा और सराहा गया है, जो किसानों को न केवल बेहतर दूध की पैदावार में मदद करता है, बल्कि लाभकारी पोषक तत्व और खनिज प्राप्त कर मवेशियों के उपचार पर कम खर्च करता है, जो मवेशियों को विभिन्न बीमारियों से बचाता है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा व्यवसाय बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत सफल उद्यमी पुरस्कार जीता। आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के एक भाग के रूप में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा भीम हॉल डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री और डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की एमडी रितु अग्रवाल को इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप के द्वारा ईटी इंस्पायरिंग वुमेन लीडर्स 2023 से सम्मानित किया। एमडी ज्ञान डेयरी जय अग्रवाल, एडवाइजर ज्ञानधारा मिस्टर गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानधारा जेबी सिंह आदि मौजूद रहे। सभी ने केक काट कर और कर्मचारियों को उपहार देकर 5वीं वर्षगांठ मनाई। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। ज्ञानधारा ने 5 साल कंप्लीट किए हैं एंड बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी एंड कंग्रेचुलेशंस टू माय एंटायर टीम। आई वुड लाइक टू से कि ज्ञानधारा ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, ज्ञानधारा ने 150 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया है, दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं। बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है जो आप लोगों का इस ब्रांड में जो विश्वास है और जो हमारे कंज्यूमर्स का, जो हमारे किसान हैं, उनका जो भरोसा है ज्ञानधारा के ऊपर, वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट किस वजह से होती है? एक वैल्यू सिस्टम है जो कंपनी फॉलो करती है। उस वैल्यू सिस्टम की वजह से हमने कभी भी गलत प्रकार का कैटल फीड बनाने की कोशिश नहीं की। हमेशा जो डॉक्टर गर्ग ने हमें सिखाया हम उस पर स्टिक किए और हमने एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, इसीलिए हम ज्ञानधारा को बढ़िया वाला पशु आहार। आज मुझे मौका मिला है और मेरी मदर-इन-लॉ यहाँ पर हैं, तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस वैल्यू सिस्टम, हु हैज़ हेल्प्ड मी अचीव दिस गोल। जब गवर्नमेंट में भी रहती हैं, आप राजनीति में भी हैं, तो ऐसी क्या चीज़ थी कि जो डेयरी में अपने परिवार को आप लेकर के आई, वो भी महिलाओं को? एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि महिलाएं भी काम करें, तो ये शादी के शुरू से ही चाहती थी कि हम काम करें। तो मैंने इनको समझाया कि थोड़ा बड़े हो जाओ तब काम करना, ये लोग मान गए। तो हमने सोचा कि कहीं बाहर काम करने से अपनी इंडस्ट्री में काम करना बेटर होगा। इन लोग को ट्रेनिंग दी गई तो इनमें क्षमता देखी गई कि ये लोग कर लेंगे, तो इसलिए इनको काम कराया। जिस तरीके स्कूल की आप बात कर रही थी, तो क्या स्कूल सिर्फ एनिमल्स से रिलेटेड रहेगा कि बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए? बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल करेंगे, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे सारी तरफ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके बच्चों को कहीं दूर ना जाना पड़े, ये सोचकर हम लोगों ने सोचा स्कूल चलाएं। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में मैं यही देना चाहूँगी संदेश कि महिलाओं को आगे बढ़ने से ना रोकें, लेकिन महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें अपने जो हमारा भारत का वैल्यू सिस्टम है उसे मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना।